इंडिया गठबंधन में 2025 के पहले घमासान सीधे तौर पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। दरअसल कोई भी बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है। इस एक बयान ने पूरे गठबंधन के अंदर बवाल मचाया हुआ है। राजद कांग्रेस के बीच इस बार रार छिड़ी हुई है। स्ट्राइक रेट पर हर कोई सवाल उठा रहा है और बिहार में हुए चुनाव जो संपन्न हुआ उसके स्ट्राइक रेट में राजद सबसे ज्यादा नुकसान में है। यही वजह है कि कांग्रेस ने कह दिया है कि साहब बात अब स्ट्राइक रेट पर होगी, ना कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका वाली। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव होने में अभी करीब 10 महीने बाकी हैं, लेकिन उसके पहले ही विपक्षी इंडिया गठबंधन में भारी घमासान के आसार नजर आने लगे हैं। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को दो टूक कहा है। बिहार में गठबंधन में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, यानी किसी एक पार्टी की मनमानी नहीं चलेगी। कांग्रेस ने अगले चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए अपना फॉर्मूला पहले ही दे दिया है। यह फॉर्मूला आरजेडी को बेचैन करने वाला है। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने बयान दिया। शाहनवाज आलम बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं। खगड़िया में सोमवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाहनवाज आलम ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं वहां पार्टी के वर्कर कह रहे हैं कि हम गठबंधन में छोटे भाई हैं, लेकिन मैं अपने सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार के गठबंधन में कोई बड़ा भाई, छोटा भाई या पतला भाई या टेढ़ा भाई, मोटा भाई नहीं है। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने यहां तक कहा कि बिहार में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना है, इसमें कोई दूसरा पैमाना नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता और नेता ये नहीं समझे कि कोई हमसे बड़ा और हमसे छोटा है। शाहनवाज आलम ने कहा कि गठबंधन में कोई भी फैसला होगा वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से राय लेकर किया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सबसे चिंता की बात यही है कि जब कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए अलग फॉर्मूला दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने अपनी पार्टी की मीटिंग में कहा कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जिस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा है उसी आधार पर विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा। कांग्रेस का ऐसा ऐलान आरजेडी को परेशान करने वाला है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो आरजेडी 23 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी थी, लेकिन उसके खाते में जीत के सिर्फ 4 सीटें आई और यही जो 4 सीटें हैं वो स्ट्राइक रेट को लेकर बवाल खड़ा किया हुआ है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजद वामदल का गठबंधन बिहार में था। मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ थे और उनके साथ उनका गठबंधन हुआ था। कांग्रेस को इससे लेना देना नहीं था। जब सीटों का बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा सीटों पर, बिहार के 40 सीटों में से ज्यादा सीट पर राजद चुनाव लड़ी। उसके बाद कांग्रेस को सीट दी गई और उसके बाद माले को सीट दी गई। सिटिंग अरेंजमेंट जब किया गया तो यह बंटवारे की सीट थी, लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तो नतीजे जो थे वो राजद को बेहद ही चौंकाने वाले थे। राजद सबसे ज्यादा सीटें हारने वाली पार्टी थी और यहीं से स्ट्राइक रेट की शुरुआत होगी। कम सीटें लड़कर ज्यादा जीतने वाली पार्टियां राजद के बनस्पत दोनों ही गठबंधन में भारी थी। इसलिए कहा यह जा रहा था कि राजद का स्ट्राइक रेट क्या है, और इस पूरे मामले को हम आपको ऐसे समझा देते हैं। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा के चुनाव में 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन इनमें से 4 सीटों पर ही राजद के उम्मीदवार जीत हासिल कर पाए। यानी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 17% है। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से 3 सीटें उसने जीत हासिल की। कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ी और 9 में से 3 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत गई। और ये उनके स्ट्राइक रेट की बात अगर करें तो इसमें उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 33% का बना। वहीं सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक रेट रहा वो इस बार माले का रहा। सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट भाकपा माले जो लेफ्ट की पार्टी है उसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 में से 2 पर जीत हासिल कर ली। यानी उसका स्ट्राइक रेट लगभग 67% के आसपास रहा। अब कांग्रेस कह रही है कि इसी स्ट्राइक रेट के आधार पर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग होगा। ऐसे में सबसे कमजोर आरजेडी साबित होगी। अब अगर यह स्ट्राइक रेट
सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लागू होता है तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे फिसडी हो जाएगी। लेफ्ट सबसे पहले पैदान पे और कांग्रेस दूसरे पैदान पे और राष्ट्रीय जनता दल इस स्ट्राइक रेट के हिसाब से तीसरे पैदान पे आ जाएगी। और यही राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, जिसकी चर्चा कांग्रेस के नेताओं ने कर कर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। जाहिर है कांग्रेस ने बड़ा पेच फंसा दिया है। वैसे भी पिछले कई चुनाव में लगातार यह देखा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बड़ा पेच फंसता रहा है। अगले साल फिर विधानसभा चुनाव है और इसमें भी पेच फंसना तय माना जा रहा है। और यह बातें इसलिए भी कही जा रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 का जब हुआ, उस वक्त आखिरी वक्त पर कांग्रेस और राजद के बीच में गठबंधन की सीटें क्लियर नहीं हुई थी और अंत में कांग्रेस ने इस तरीके से दबाव दिया कि राजद के नहीं चाहने के बावजूद भी ज्यादा सीटें देनी पड़ी। और हालांकि बाद में राजद का यह कहना था कि वो ज्यादा सीटें देकर अफसोस कर रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखा जाए तो उस वक्त भी माले का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर था। लेफ्ट की जो पार्टियां उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था। और अब 2025 के चुनाव में 2020 के बाद राजद ने यह कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई थी उससे बेहतर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव को इस बात का मलाल भी था कि अगर राजद जो सीटें कांग्रेस की दी, अगर वो सीटें लेफ्ट को दे दी होती तो शायद स्ट्राइक रेट बेहतर होता, रिजल्ट बेहतर होता और शायद वो सरकार में होते। लेकिन अब 25 के चुनाव के पहले जो 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, ये नतीजे जब सामने आए तो ये तेजस्वी यादव को झटका दे गए। ये स्ट्राइक रेट तेजस्वी को सबसे कमजोर बना दिया और इसी का दावा अब कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हालांकि बिहार कांग्रेस के नेता खुलकर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बिहार के प्रभारी ने जिस तरीके से इशारा करके तेजस्वी यादव को तनाव में डाल दिया है कि स्ट्राइक रेट के मुद्दे पर सीट बंटवारा होगा, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, जबकि राजद की तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों को ड्राइविंग सीट पर बैठने का अधिकार है, झारखंड का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन साहब स्ट्राइक रेट भी तो देखना होगा कि नतीजे किसके बेहतर है। ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक्सीडेंट करने से अच्छा है कि मंजिल पर पहुंचना, और यही बात कांग्रेस के नेता दोहरा रहे हैं। अब देखना होगा कि 2025 के पहले जो चुनावी पिच तैयार हो रही है, इस पर फील्डिंग करने के लिए और बैटिंग करने के लिए गठबंधन के अंदर रही हर पार्टी आपाधापी मचाए हुए है। अब इसमें सबसे पहले बैटिंग करने की बारी किसकी आती है और कौन अपने स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटों पर ज्यादा दबाव बना पाता है, ज्यादा सीटें किसे मिलती है। हालांकि यह तय है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में क्षेत्रीय पार्टी और बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस उस पर कितना दबाव डाल पाती है वो तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के बयान निकल के सामने आ रहे हैं, ये बयान मुसीबतों में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को जरूर डाल रहे हैं। तो जब ये गठबंधन विचारधारा के आधार पे बना है तो इसमें ना तो कोई छोटा भाई है, ना कोई बड़ा भाई है, ना कोई पतला भाई है, ना कोई मोटा भाई है। बराबरी के आधार पे ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये जो गठबंधन है वो विचारधारा के आधार पर बना है। तो इसमें मैं जहां जा रहा हूं, ये जो बात आती है छोटा भाई छोटे आप नहीं है, विचार के आधार पे जब गठबंधन बनाया तो छोटा बड़ा इसमें कौन हो जाएगा। और जो भी निर्णय होगा आप लोग से राय मशवरा लेकर के होगा। अभी लोकसभा के चुनाव स्ट्राइक रेट देख करके टिकट का बंटवारा होगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं। ये पार्टी के तरफ पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।